आए रोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी की वीडियो वायरल होती रहती है। कि ये बनाने वाला जो उनसा है वो सबसे पहला तो वही मुजरिम है, वो वायरल करने वाला जो उनसा है जो इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सबसे पहले चढ़ाता है, जी। उनको सजा मिलनी चाहिए। शोहरत के लिए करते हैं क्योंकि पाबंदी लग चुकी है, हमने गंदी बात फैलानी शुरू कर दी। कूड़ा चुनने वाला कूड़ा ही चुनता है। मैं इस गल नूं अच्छा नहीं समझदा, जाती तौर पर चंड मारी थी कि यह नहीं करना हो। 2 दिन पहले मैं अपने छोटे भाई से लड़ पड़ा था, उसको फोन किया अपने भाई को, उसको सॉरी किया, उसको बताया कि यार मैं माफी चाहता हूँ। बड़ा होके होने के बावजूद सॉरी किया, हम एक्सक्यूज किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MMB पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तजा भट्टी। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, आए रोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी की वीडियो वायरल होती रहती है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सस्ती शोहरत के लिए घटिया काम करते हैं। मुख्तलिफ वो स्टंट करते हैं, प्रैंक करते हैं और बाद में कहते हैं जी ये हमारी वीडियो डीप फेक है। आज हम एक सीनियर एंकर पर्सन के पास मौजूद हैं जिनकी काफी गहरी नजर है सोशल मीडिया पर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आए रोज क्या तमाशा लगा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नाहिल खान की मुबैना वीडियो वायरल हुई हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है जो ये आप मेरे से नाजेबा वीडियोस? बिल्कुल आप मेरे से राय पूछ रहे हैं ना, मैं वो खातून को जानता हूँ ना, कभी मुझसे मिला नहीं, हूं, मैं ना जनरल देखा। राय को पूछ हाँ, रहा अगर हूँ। आप मुझसे ऐसे पूछते हैं कि ये वीडियोस ऐसी आती हैं, स्कैंडल्स आते हैं, जी स्कैम्स जी। आते हैं, किसी की डीप फेक आती हैं, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बनाने वाला जो उनसा है वो सबसे पहला तो वही मुजरिम है। जी उसको तो सबसे पहले सजा उसको मिलनी चाहिए जो ये बना रहे हैं। उसके बाद अब ये बना ली है, वो वायरल करने वाला जो उनसा है जो इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सबसे पहले चढ़ाता है, जी। उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, इखलाकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको ये मिली है और वो आगे शेयर कर रहे हैं। देखिए, बुराई आप जब आपके पास ये इसी तरह ही है कि आपके पास एक तरफ साफ पानी का कुआं है बिल्कुल। और एक तरफ आपके पास एक गटर है, और आप क्या करें कि गटर से बाल्टियां भर भर के पानी उछालें, अपनी फसलों को दें। आप देंगे गटर का पानी अपनी कभी भी फसलों नहीं को? ऐसा कभी। होगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं साफ पानी में जाऊं, साफ पानी का पानी निकालूं और अपनी फसलों पे डालूं, मैं गटर का पानी उसको ना, क्योंकि गटर के पानी से लगी हुई फसल जहरीली होगी और आपकी आने वाली नस्लों को खराब करेगी। बिल्कुल। साफ पानी की नस्ल जो जो फसल जिससे उगेगी वो अच्छी भी होगी, सेहत के लिए सेहतमंद भी भी अच्छी। होगी। तो ये आप ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि गंदगी को अगर आप देखें तो एक तो उससे मुंह चुराएं, उसको दिल में बुरा कहें, कमजोर तरीन हालत है ये ईमान की, उसको जुबान से रोक सकते हैं तो कहें कि ये बुरा है, कह दें कि ये बुरा है और ये गलत है। और अगर आप हाथ से रोक सकते हैं तो किसी तरह उसको बंद कर दें, उसको हटा दें। ये बेहतरीन अल्लाह ताला का हुक्म है बुराई के बारे में, इंसान के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए। अब आपने कहा कि ये शोहरत के लिए करते हैं, वो जिस मर्जी के लिए करें। रिसीवर एंड पे, रिसीविंग एंड पे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि इस तरह के फौश किस्म की चीजों को, फौश कंटेंट को और इस तरह की उनको फैलाएं मत। अगर आप तक आ गई है तो आप रोक लें, आप आगे 10 बंदों को शेयर ना करें। आप तक अगर चीज आ गई तो वहां रुक जानी चाहिए, आपसे आगे फैलनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप बुराई फैलाएंगे, वही वाली बात, आप कचरा उठाएंगे, गंदा पानी उठाएंगे, अपनी फसलों को लगाएंगे तो गंदगी उगेगी। बिल्कुल तो ऐसा। ये इसको, गंदगी को वहीं रोकें, इसको ना फैलाएं। और जिसने किया, जिसने करवाया, कौन था, क्या कर रहा था, ये उसका फेल है, वो जाने, उसका रब जाने। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इसको यहीं पे रोकूं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास आ ही गई है तो मैं उसको रोक दूं, मैं नहीं, आगे ना फैलाऊं। बट साहब, मेरा आपसे बात करने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि क्या हुकूमती सतह पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही बैन हो जाए? नहीं, ऐसे देखिए, अब उन्होंने फायरवॉल जो है उसको एक्टिवेट तो किया है। जी अब वो उसको उससे काम लेंगे, कैसे लेते हैं, वो हुकूमत का काम है उसको करना। लेकिन अब एक मीडिया है, ये एक आज़ादी थी। मैं हमेशा इसके बारे में कहता था कि आज़ादी एक ताकत होती है, आपकी ऐसे ही। आवाज़ में ताकत थी। अब क्या हुआ, आपने इसको गलत इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी, अपनी ताकत पे कदगन लगा ली है। अब आप ठीक बात भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको ही है। पता है। ऐसा ही इसके है। ऊपर पाबंदियां लगवा लगवा के आप सच्ची बात भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर क्योंकि पाएंगे। पाबंदी लग चुकी है और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, एक मिसाल कायम हो गई है। अगर इस तरह करते, देखें, अपने अपनी ताकत को खुद ही रुस्वा कर दिया। बिल्कुल ऐसा। हमें एक ताकत मिली, हम अपनी आवाज, अच्छी बात, अच्छा पैगाम फैला सकते थे, हमने उसको रुस्वा किया। किस तरह? हमने गंदी बात फैलानी शुरू कर दी कि आप गंदी बातें फैला रहे हैं। फिर क्या हुआ कि वो ताकत को रोक दिया गया कि इस ताकत से सिर्फ गंदी बात फैलाई जाती है। यानी कि बाज लोग ये भी कहते हैं टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना गंद ही चलता है, ये तो लेकिन देखने बहुत वाले सारा पे नॉलेज भी मुनसिर है, आता ये तो है। देखने वाले पे मुनसिर है। कहते हैं, मैं, मेरा ये मानना है, कूड़ा चुनने वाला कूड़ा ही चुनता है
और सोना चुनने वाला कूड़े में सोना ही चुनता सोना है। ही ढूंढता है। अब अगर आप कूड़ा पड़ा हुआ है उसमें उसने सोना ही ढूंढना है। ऐसे ही कूड़ा नहीं लेने कूड़े ते ही जाना है, कहते ने गूंद गूंद ही डिगदी है मक्खी। ऐसे ही तो ये मेरी दरख्वास्त यही है कि अपने आप को बेहतर करें, हर वक्त यही ना कहते रहें कि तू ठीक हो, तू ठीक हो, तू ठीक हो। तो आप ठीक हो जाए यार। अच्छा सर, चंद अरसा पहले एक बहुत सारा जो है हाइप क्रिएट हुई थी फैमिली व्लॉगिंग की हाँ तरफ से। जी। तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान में ये ट्रेंड सेट हुआ है फैमिली व्लॉगिंग का, ये सही है या इसको भी आप इसी नजर में लेते हैं? देखें, दुनिया में कल्चर्स हैं मुख्तलिफ। अमेरिका में कल्चर और है, यूनाइटेड ने किंगडम में कल्चर और है, यूरोप में कल्चर और है। लोग और तरह फैमिलीज को डील करते हैं। हमारा कल्चर ये है कि हमारे घर में अगर हम फैमिली में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर में अगर कोई आया ना वो टूटी ठीक करने वाला, जी, ऐसी आवाज लाने पिछे हो जाओ जरा, बिल्कुल हैं ऐसे जी ना जी, साइड पे हो जाओ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘਰ ਚ ਵਾੜਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਹੀ ਵਾੜਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ऐसे ਤੁਸੀਂ ही है। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਗਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਗਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਰੀ ਜੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ सकते हैं। सर ये सिर्फ ना सिर्फ शहरों के अंदर है, अब तो हमारे गांव देहात के अंदर भी ये चीज चली गई है। फैमिली फैमिली व्लॉगिंग व्लॉगिंग बहुत ज्यादा चली गई है और उसके नाम अफसोसनाक पर बात। बहुत ही ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसे अफसोसनाक। देख कर जो है खौफ आता है अब कि आने वाले हमारे बच्चे क्या तरबियत लेंगे। भाईजान ये अफसोसनाक बात है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। सबके सब आपके दोस्त जितने भी हैं जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इसको डिस्करेज करें। बुराई को हमेशा उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको उसकी बढ़ोतरी नहीं दी जाती, उसको इनकरेज नहीं किया जाता। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਤਪਤਪਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। तो ये मेरे ख्याल से लोगों को बताना चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲੱਥਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦੀ है। तो उसको रोकने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, जिस तरह मुस्बत किरदार आप अदा कर सकते हैं। अच्छी बात बोलें, लोगों को अच्छी बात बताएं, मुंह से सुथरा बोलें, तो यही बेहतर है। देखें, मेरा मानना ये, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मानना ये है कि हमारे बुजुर्गाने दीन, जो वलियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ आए, उन्होंने अपने तरीक से यहाँ इस्लाम फैलाया था। वो तरीका इतना अच्छा था। वो जैसे सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में कहा जाता है, जब वो सिंध यहाँ पर आए, हिंद में आए, तो सुल्तान हिंद इसलिए कहा गया कि यहाँ शूदर थे, कोई उनके पास नहीं बैठता था, वो उनके साथ बैठते थे। वो नीच जात वालों को अपने प्याले में पानी पिलाते थे, फिर वो पी लेते थे। वो लोग सोचते थे कि इतना साफ सुथरा आदमी, इतना अच्छा आदमी, वो किस तरह हमारा जूठा पी सकता है। वो पी के दिखाते थे। ये होते हैं वलियों के तरीक। और अगर आप ये तरीका अपना, हम वली तो नहीं हो सकते, लेकिन हम उनका तरीक तो अपना सकते हैं, उनको अपना उस्ताद मान के हम वो तरीक तो अपना सकते हैं। हम ये कोशिश तो कर सकते हैं कि बुराई को रोकें अपनी अच्छाई दिखा के। अब बुराई को रोकें अपनी अच्छाई दिखा के। जब मेरे में अच्छाई है ही नहीं तो मैं अच्छाई की तबलीग क्यों करूं? जब मैं सच बोलता ही नहीं हूं तो मैं किसी को क्यों कहूं कि तू सच बोल? बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं नहीं कर सकता वो काम, वो नहीं कह सकता। मैं आपको ये बात बताता हूँ, मेरे साथ ये हुआ। मैं भाईचारे के ऊपर बातचीत कर रहा था और उसी 2 दिन पहले मैं अपने छोटे भाई से लड़ पड़ा था। मैं हमारी आपस में कोई तल्ख कलामी हो गई। हो गई। अब यकीन करेंगे कि मैं भाईचारे पे बात ही नहीं कर पाया। मैं कहूं कि अपने भाई से प्यार करें, उसको दरगुजर करें, और मैं वो सारा कुछ मेरे अंदर था कि मैंने अपने भाई के साथ किया हुआ था। मैंने बदतमीजी की हुई थी, मैंने उसके साथ बिल्कुल मैं नहीं बोल पाया। उन्होंने मुझे कहा बोले आप तो बोल लेते हैं। मैं कहा ये मैं करता ही नहीं हूँ, मैं बोलूं कैसे, मैंने ये किया ही नहीं। फिर मैंने टीवी पे जहां पर गए, मैंने उसको फोन किया अपने भाई को, उसको सॉरी किया, उसको बताया कि यार मैं माफी चाहता हूँ। बड़ा होके होने के बावजूद सॉरी किया, हम एक्सक्यूज किया। फिर मैं बोला, फिर मैंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, आप प्यार करना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो देखें, उस बात की तबलीग करें जो आप खुद करते हैं, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। उस बात की तबलीग ना करें कि हम ही झूठे
ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੋਗੇ भाई यह भी करो सच बोलें तो आप पीछे झूठ बोलते हो। आपका जरिया मुआश झूठ पे और लोगों को सच की तलकीन करते रहे, ये सबसे बड़ी बुराई है मेरी नजर में। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। थैंक यू भट्ट साहब, आपने शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें बहुत की और शुक्रिया। हमारे जानने वालों के लिए बहुत सारा जो मैं एक बात नॉलेज कहना है। चाहता हूँ जी आपके जी, व्यूअर्स लास्ट को में कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, क्योंकि माँ बाप वो इतनी कीमती चीज है जो दुनिया में एक दफा खो जाएं तो फिर नहीं मिलते, और उनका प्यार जो उनसे है वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो बिल्कुल अपने भट्ट माँ बाप साहब, से प्यार करें और उनकी इज्जत करें, और यकीन माने आपके माँ बाप से राजी हो जाएंगे, रब आपसे राजी हो जाएगा, और रब आपको गाइड करेगा। रब आपको हर बुराई तक जाने से पहले रोक लेगा। आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द कि आप बुराई तक पहुंच ही नहीं पाते, बुराई आपके करीब आ ही नहीं पाती, वो आपके इर्द गिर्द एक हसार पैदा कर देगा। और यही वो दुआएं होती हैं बड़ों की जो बिल्कुल आपको बचा के रखती हैं। पिंड के अंदर है ना, जहाँ तेन तत्ती वाह ना लगे, तत्ती वाह ना लगे, माँ तो खास माँ कर आखिरी, कहती है तो जब वो घर तत्ती से वाह बाहर, नहीं आएगी आपके पास, ऐसा ही यकीन है। माने ये सच है। माँ की दुआएं जो होती हैं वो आदमी का हुसार बना माँ देती बाप हैं, दोनों की। दोनों की। और वही दुआएं होती हैं जो इंसान को नीचे से बड़ी ऊपर तक मंजिलें तय बेशक करवा देती है। बेशक बेशक। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आप कितने भट्ट साहब की बातों से मुत्तफिक हुए हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। मुझे और भट्ट साहब को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।